तो यार आज मैं बात करूँगा आचार किसान के बारे में। पहली बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ बोल दूँ कि कुछ इसके जो फॉलोअर्स हैं वो इतना ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं इसको कि अब वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, लाइक कोई लॉजिक लगाते ही नहीं। तुम एक इंसान को सुन रहे हो, पहली बात वो इंसान खुद पे कोई रिलीजियस, मैं उस चीज़ पे भी यार क्या बोलूँ। तो इस कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर इतना चूतिया है कि मैं बोलने से पहले भी 2 बार सोचना पड़ रहा मेरे को। तो ये इंसान जिस बुक का कॉन्टेक्स्ट उठा के ज्ञान पेल रहा है फालतू का, लाइक टोटल बुलशिट, कोई लॉजिक नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई लॉजिक नहीं, एक सिंगल भी लॉजिक नहीं। ऐसा नहीं कि ये इंसान सही बातें नहीं करता, अच्छा ठीक है सही बातें करता है, बहुत अच्छी बातें करता है। तो अब अच्छी बातें करने के लिए तुम किसी बुक का सहारा फालतू में क्यों ले रहे हो। अब हाँ, मैं इसके फॉलोअर्स की बात कर रहा था। तो इसके फॉलोअर्स क्या बोलेंगे कि 60 मिलियन फॉलोअर्स देखो, उससे जेलस हो रहा है। मतलब मेरे को बोलेंगे कि ये फालतू में ये मतलब लाइक आचार प्रसाद से जेलस है इसलिए उनके ऊपर वीडियो बना रहा था। अब भोसड़ी के अभी वो खुद दूसरे रिलीजन के ऊपर या इस्लाम के ऊपर या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो उनके फॉलोअर तो बिलियंस पे हैं। तो क्या तो ये भोसड़ी का 60 मिलियन वाला वो बिलियंस वाले, तो ये जेलस हुआ ना। पहले तो अगर ये लॉजिक लगाना जो कि ये लॉजिक कोई, देखो 1% में भी सच्चाई नहीं इस लॉजिक पे कि अगर तुम नंबर वाला देखना है कि नंबर जिसके पास नंबर ज़्यादा है वो सही है, इस पे कोई लॉजिक नहीं है। अगर तुम्हें ये लगाना है लॉजिक तो तुम ये देख लो कि अगर ये बाकी पे बोल रहा है तो बाकी का पॉपुलेशन देखो इस। और अभी बात आई कि डिफेमेशन, ये सब लोग ये जो हैं ये पूरी बातें करते हैं कि ये आत्मा है एंड इंसान जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये अब तुम लोग जानते हो ऑलरेडी, जो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें उन सब के बारे में पता होगा मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि बहुत इसकी कोई फॉलोअर है जो ईगो 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 बात करती रहेगी। तो अब देखना, अगर मैं इसको गाली दे दूँ या कुछ कर दूँ तो डिफेमेशन पेल देगा। अब ये भूल जाएगा कि आत्मा है और इंसान ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं इस दुनिया में। अब इनकी फट जाएगी बहुत बुरी वाली कि ये सच कैसे बोल रहा है। इसको पता है कुछ चीज़ें, या तो इसको सच में सच पता है और ये लोगों को चूतिया बना रहा है, और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि तो इसको खुद को सच नहीं पता है। तो ये इसने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं और कॉन्टेक्स्ट पे ले ली हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल। ये अपने दिमाग में जो चीज़ें बना के रखी हैं उस पर फिट करता है और फिर बोलता है वो चीज़ सही है। अच्छा है कि इस पर ये भी लॉजिक है, तुम किसी भी बुक का किसी भी बुक मतलब कोई भी तुम कोई ऑथर ने कुछ लिखा है तो वो कहेगा कि कोई भी लाइन है ठीक है जो कि जिसका कॉन्टेक्स्ट उस बुक में नहीं दिया गया है, चलो किसी और ने कुछ दिया है, बट ये कहेगा कि इस बुक का जो रियल कॉन्टेक्स्ट है ना वो इसको पता है और इसके फॉलोअर्स को पता है। उसके अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको कुछ नहीं पता है। अच्छा ठीक है, चलो एक बुक है कोई भी, अब नाम मैं नहीं लूँगा, तुम लोगों को पता है। अब उस बुक की हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, काफ़ी लाइक वेल रिप्यूटेटेड या बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान ने उस बुक का ट्रांसलेशन या उसका रेफरेंस दिया है। तो अब ये क्या बोलेगा कि जो पहली बात बुक में जो लिखा है वो तो तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ये पढ़ पा रहे हैं, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात जो रेफरेंस है ना, तो कहेंगे जो रेफरेंस है उसमें भी जो इनके मन की बात है वही कही गई है जो इनको लगता है। वो कहेंगे तुम लोग ना वो रेफरेंस भी नहीं समझ पा रहे हो जिसमें क्रिस्टल क्लियर आंसर लिखा हुआ है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बट अभी ये बोलेगा कि तुमने मेरे से ज़्यादा पढ़ी है, तुम्हारी औकात ही क्या है। इसके बहुत सारे वीडियो कि ईगो नहीं करनी चाहिए, और ये हर वीडियो पे ईगो वाली बातें करेगा। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि एक नार्सिसिस्टिक पर्सन क्या होता है। अगर तुम एक नार्सिसिस्टिक पर्सन की बॉडी लैंग्वेज कभी साइकोलॉजी में पढ़ोगे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह या बहुत सारे जो ये होते हैं, तुम लोग समझ जाओ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। तो ये लोगों की बॉडी लैंग्वेज होती है ऐसे, लाइक ऐसे हाथ फोल्ड करके बैठ जाएंगे कि हाँ हाँ तुम बोलो, और हम लाइक आप सुपीरियर देन यू, और तुम कुछ हो ही नहीं, तुम चूतिया हो। भले वो इंसान कितनी अच्छी बातें कर रहा हो, कितना अच्छा लॉजिक दे रहा हो, बट इसका पोज हमेशा ये रहेगा। जो इंसान एक समझदार इंसान है ना वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। अगर उसने पढ़ी है साइकोलॉजी और ये किसी चूतिया इंसान के चक्कर में नहीं पड़ा। पहली बात ये मैं क्लियर आउट कर दूं कि मैं इसको बोल रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ को तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि ये चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जा रहा है, टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और इतने प्राउड से लेके जा रहा है और इतना लाइक इसको वहम है उस चीज़ का कि मैं सच बता रहा हूँ। यार मेरे को अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है कि इस साले को सच पता भी है या फिर ये मतलब
इसको सच पता होने के बावजूद लोगों को चूतिया बना रहा है, या फिर इसको खुद नहीं पता है, इसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें ले लिए। एंड हाँ, जो बात आई ईगो की, कि हर वीडियो पे इसकी ईगो देखो। तुम्हें नहीं दिखेगी, तुम उसके फॉलोअर, तुम्हें नहीं दिखेगी, तुम यहाँ कमेंट सेक्शन में गाली दो, निकलो भोसड़ी के, तुम्हारा इतना ही काम है। तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। बट जो इंसान समझदार है, जो जिस इंसान ने लाइक बॉडी लैंग्वेज समझ सकता है, जो फेशियल एक्सप्रेशन समझ सकता है, इस इंसान के बात करने के टोन सबसे तुम समझो कि इसमें ईगो कितना भरा है। मेरे को, मैं जेलस नहीं हूँ यार, ये क्या है, मैं इनको कुछ भी नहीं समझता हूँ, और इनसे तो बहुत बेटर है मेरी लाइफ है। मेरे को उस चीज़ का प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैं ईगो वाली बात कर रहा था। तो ये बहुत, मतलब जिस चीज़ों के क्रिस्टल क्लियर चीज़ें लिखी हुई हैं, इसने नहीं लिखी, बट ये मतलब उस चीज़ की इतना डिफेंस करने लगेगा, वकीलत करने लगा, क्योंकि जो इसको पता है ना वही सही है। मतलब लिखा क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं मेरे को। काफ़ी अच्छी बातें कर रहा है, ठीक है। एंड वो किसी इंसान ने शायद एक अर्पित एक्सप्लेन्स करके यूट्यूब चैनल, अर्पित द्विवेदी नाम उस यूट्यूबर का, उसने एक वीडियो बनाई कि ये इंसान जो भी कर रहा है, बट उस बुक का सहारा ले रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, ले रहा लेने दो। बट जो बुक पे लिखा है वो तो लाइक जो समझदार है यार, जो एआई है, तुम 50 एआई पे डालो। एक तो पहली बात, एआई का भी टच नहीं किया जा सकता। देखो, एआई कोई वो नहीं है कि तुम उसके बेस पे तुम कोई चीज़ को प्रूफ कर दो। बट एआई करता क्या है कि जो चीज़ लिखी हुई है, अगर तुम एआई से ऐसा बोलो कि जो लिखा है वो हमें बताओ, और उसका ट्रांसलेट करो, और जितने भी उसकी मीन निकल रहे हों, देखो एआई का खुद का दिमाग नहीं है, वो इंटरनेट में जो चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड है, जो ग्रामर जो भी है ट्रांसलेट करने का ऑप्शन, वो उस नॉलेज को ट्रांसलेट कर देगा। अगर उससे वो मीन निकल रहा है जो ये इंसान सबको कहता फिर रहा है, और ये कहता क्यों फिर रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। मैं तुमको ऐसा लाइक 50 वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा, बट तो मैं क्यों बनाऊँ, किसी को समझना है नहीं। मैं जिनके लिए बना रहा हूँ कुछ पागल है। पहली बात तो ये कह रहा है मैं बहुत लाइक रैशनल हूँ, ये हूँ वो, मेरे फॉलोअर्स बहुत पता है, इसके फॉलोअर्स इतने चूतिया, इनकी ईगो इतनी जल्दी हर्ट हो जाती है कि अरे वो मेरे पापा, उनको मत कुछ बोलो। यार पता है, जो एक बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान होता है, या जो इस टाइप का इंसान होता है, तो वो पता है क्या बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, इस पर भी ट्रस्ट मत करो। मैं जो बोल रहा हूँ वो आज मेरी नॉलेज कुछ है, बट सुन लो, एंड कल को कुछ हो सकता है, कल को कुछ और सच हो, तो वो एक्सेप्ट कर लेना। ऐसे साइंस में भी है कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने थियरी वगैरह दी एंड कुछ फॉर्मूला दिए जो उस टाइम पे काम कर रहे थे। बट साइंस का यही है ना कि आज काम कर रही है वो 100% ट्रुथ नहीं है, 100% ट्रुथ नहीं है। एंड साइंस तुम्हें ये भी कह रही है कि अगर कल को कुछ और प्रूफ हो जाए तो वो मान लेना कि जब तक और कुछ नहीं प्रूव हो जा रहा है, अगर ये इस चीज़ का अभी इनफ एविडेंस है तो अभी इस चीज़ को सच मानो। बट ये लोग सच मानते हैं किसको, आचार्य प्रशांत को। अब ये इसको मैं बोलूँ क्या यार, एक तो बहुत मेरे को हंसी आती है कि इसके फॉलोअर्स टोटली ब्रेन वॉश्ड हैं कि तुमने उनको जाना नहीं, तुम एक बार उनके पूरा ज्वाइन करके देखो, कोर्स ज्वाइन करके देख लिया क्या चल रहा है। लाइक ब्रेन वॉशिंग की है, टोटली मिस इन्फॉर्मेशन है। और मतलब इनको तुम कितना भी समझा लो कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट वो लोग मानेंगे ही नहीं। वो यार जो बुक पे लिखा वो नहीं मानेंगे। वो सच क्या, इसके मुंह से क्या निकल रहा है, लाइक यार इतना फैंडम मेरे को भी कोई सिखाया कि कैसे बनाना है। एंड एक तो इस कंट्री के लोगों पे प्रॉब्लम है कि किसी बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान ने ऑलरेडी बोला था कि, मेरे को नाम नहीं पता एंड हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जितना मैंने सुना कि किसी ने बोला था कि इंडिया में भगवान सबसे ज़्यादा बनते हैं, इंसान बहुत जल्दी किसी को डिफेंड करने आ जाता है। वकीलत करने वाले सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं, कि इंडियंस को अगर, या इंडियंस भी नहीं बोलेंगे, बट इस रीजन के तुम समझ रहे हो, इस जियोग्राफिकल लोकेशन पे इस रीजन के जो लोग हैं उनकी अपब्रिंगिंग और इस तरह से वो सोशल कंडीशनिंग हुई है उनकी कि वो लोग कुछ भी डिफेंड करते हैं और उनको मज़ा आता है डिफेंड करने में, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत वीक है। कोई उनको स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट लगती है, उनको लग गई, वो उस पर काउंटर क्वेश्चन वो सब क्या चीज़ें, बट वो उनके दिमाग में अगर फिट हो गई ना तो फिर वो कुछ भी करेंगे, गोली खा लेंगे उसके लिए सही में। तो अभी तो मैंने बस इतनी ही वीडियो बनाई, बट फ्यूचर में मैं तुमको एक
सामने आके तुमको मैं इसको गलत प्रूफ करके दिखा दूंगा। देखो ये कोई जलसी वाली बात नहीं, मैंने ऑलरेडी बोला कि ये सही चीज़ें कर रहा है बहुत। अगर लाइक लोगों को एटलीस्ट एक गलत जगह से ले जाके थोड़ी कम गलत जगह पे लेके जा रहा है, इस चीज़ से तो बहुत खुशी है कि, बट वो भी प्योर ट्रुथ नहीं है। और इसके जो फॉलोअर्स हैं यार, तुम लोग दिमाग यूज क्यों नहीं करते हो कि एक इंसान क्या मुंह से बोला वो गलत हो सकता है, और एक जो समझदार इंसान होता है वो हमेशा ये कहता है कि मेरी बातों पे यकीन मत करो, 10 बार काउंटर चेक करो, क्वेश्चन करो मेरे से, जब तक तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ना मिल जाए तब तक मेरे पे ट्रस्ट मत करो यार, मेरे पे तुम मेरे से प्रूफ मांगो। और जो समझदार इंसान होगा, जो सही में तुम्हारा भला चाहता है, वो प्रूफ देगा बिना किसी 1 रुपए के भी नहीं। वो अगर मैं वीडियो को लाइक कभी मोनेटाइज नहीं करूँगा, और ये मेरा कोई प्रोफेशन भी नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए, बना रहा हूँ किसी का भला हो जाए एटलीस्ट। इनके जैसे लाइक ब्रेन वॉशर से तो दूर रहना। एंड अगेन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा, ऐसा कोई हेट वगैरह वाली बात ही नहीं थी, बट ये सच ही नहीं बता रहा है। अब वो भी मेरे को कन्फ्यूजन है कि या तो इसको सच में नहीं पता है, या तो सच जान के भी चूतिया काट रहा है तुम लोगों का। एंड ये बात करता है कि ईगो गलत है, ईगो सही चीज़ नहीं, और इस पर ईगो भरी है, इतनी भरी है कि हमें तो लगता है इतना तो दुनिया के किसी 99% पॉपुलेशन पर नहीं हुई, उतनी सब मिला कि ईगो इसके अंदर है। इसको लगता है ये सच जान गए हैं, तो ये वाला पोज आ जाता है इंसान का ऐसे कि हाँ हाँ मेरे को पता है, तुम बको जो, तुम मेरे सामने बच्चे हो। तो अब लोग समझदार नहीं ना, लोग ये कि इसी के बोले हुए चीज़ों का चश्मा लगा के दुनिया देखते हैं, और जो ये बोल रहा है वही सही है। और ऐसा नहीं कि ये इनके फॉलोअर क्या करते हो कि इसने जो बोला वो एक तरफ, बाकी लोग भी चेक करते बाकी लोगों ने क्या बोला, उनकी क्या उस चीज़ की कितनी वो है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो कितना सच है वो देखना ही नहीं चाहते। इसका देखा, इसने क्या बोला और बस मान लिया। अब क्या बोले यार, चलो बस अगर तुम्हें कोई काउंटर और आर्ग्यूमेंट लॉजिकली मिले, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब ये नहीं कि फालतू में यार, मतलब गाली दे सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, गाली से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दो, बट गाली के साथ में तुम एक कोई अच्छा लॉजिक, अच्छा काउंटर आर्ग्यूमेंट मेरे को देना, तो मैं देखूंगा। अगर तुम्हारी बात सच होगी तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा।